नमस्कार। स्टोरी विद रणजीत में आपका स्वागत है। जीवन के कशमकश और संघर्षों से जूझता हुआ यथार्थवादी और संवेदनशील कहानी है सुधांशु गुप्त द्वारा लिखित आजकल पत्रिका में प्रकाशित यह कहानी, जिसका नाम है बिना चेहरे वाला आदमी। एक बार जरूर सुनिए। वह सोकर उठा है रोज ही की तरह। उठकर सीधा वॉश बेसिन पर गया, नल खोला, चुल्लू भर पानी लेकर कुल्ला किया और फिर आंखों पर पानी के छपाके लगाए। नींद खुल गई। अब तक उसकी नजर वॉश बेसिन के जरा सा ऊपर लगे मिरर पर नहीं गई थी। पता नहीं रोज वह मिरर को देखता है या नहीं, लेकिन आज अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी। गुलाबी रंग के चौकोर बाउंड्री वाला इस मिरर को देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। कोई भी चौंक सकता है, मिरर में उसका चेहरा नहीं था। अरे, यह मिरर को क्या हुआ? इसमें उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसने अपने हाथ मिरर के सामने किए तो वे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन चेहरा कहां गया? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी आंखें, नाक और होठों को उंगलियों से छूकर देखा। सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन मिरर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अजीब लगा, उसे कुछ डर भी लगा। शायद मिरर में ही कोई खराबी हो गई है, अन्यथा उसका चेहरा कहां जा सकता है? उसने आसपास देखा, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं है, वह अकेला ही है। उसने एक बार फिर मिरर की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। सचमुच उसका चेहरा मिरर में दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे लगा कि मिरर गंदा होगा, इसलिए उसको चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। और क्या वजह हो सकती है? उसने पास ही टंगे छोटे से तौलिए से मिरर को साफ किया। मिरर अब चमक रहा था। उसने एक बार फिर से मिरर में देखा। सब कुछ ठीक था, बस मिरर में उसका चेहरा नहीं था। वह डरते हुए मिरर के सामने से हट गया और अपने दीवान पर आकर बैठ गया। सबसे पहला डर तो उसे यही लगा कि अगर उसका चेहरा परिवार के लोगों और मित्रों को भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तब क्या होगा? बिना चेहरे के आदमी से सब लोग भयभीत हो जाएंगे। हो सकता है सब उससे डरकर भागने लगे या उसे ही घर से भगा दें। यह भी हो सकता है कि वह स्वयं ही इस स्थिति से पलायन कर जाए और घर छोड़कर चला जाए। वह सोच रहा है, लगातार सोच रहा है। अगर वह नीचे सिगरेट पीने गया तो दुकानदार भी उसे देखकर चौंक जाएगा। पता नहीं वह इस स्थिति में सिगरेट पी पाएगा या नहीं। उसने एक बार अपने होठों को छुआ। होठ उसके चेहरे पर ही है, यानी वह सिगरेट पी सकता है। पता नहीं सिगरेट पीते हुए वह कैसा लगेगा। लोग देखेंगे कि एक बिना चेहरे का आदमी सिगरेट पी रहा है। बिना चेहरे के वह कितना अजीब लग रहा होगा, इसका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन हो सकता है और लोगों को उसका चेहरा नजर आ रहा हो। उसका मन हुआ कि वह छोटे बेटे को बुलाए और उससे पूछे कि क्या मेरा चेहरा दिखाई पड़ रहा है। छोटा बेटा बहुत तेज है, वह निश्चित रूप से इस बात पर हंसेगा और मजाक उड़ाएगा। वह पिता से बिल्कुल नहीं डरता। जो बात उसे कहनी होती है वह अवश्य कहता है। उसने छोटे बेटे को बुलाने का इरादा छोड़ दिया। वह अभी सो रहा होगा। रात को देर तक जागता है और सुबह देर तक सोता है। बड़ा बेटा भी अभी सो रहा होगा। दोनों देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। पत्नी अंदर वाले कमरे में होगी, कुछ कर रही होगी, योग या अन्य एक्सरसाइज। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। उसने एक बार फिर से अपने हाथों से अपने चेहरे को छुआ। पाया कि आंखें, नाक, होंठ सब अपनी जगह पर है। फिर उसका चेहरा मिरर में क्यों दिखाई नहीं दिया? हो सकता है मिरर में ही कोई गड़बड़ी हो, लेकिन मिरर में बाकी सब तो दिखाई दे रहा है। कोई गड़बड़ होती तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके हाथ, उसकी उंगलियां तो दिखाई दे रही है। मिरर को भला मेरे चेहरे से क्या बैर हो सकता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मिरर में किसी का भी चेहरा दिखाई न दे रहा हो। लेकिन यह बात उसे कैसे पता चलेगी? वह पत्नी से या बेटों से ऐसी बात नहीं कह सकता, नहीं उनसे कुछ पूछ सकता है। वह नहीं कह सकता कि उसे अपना चेहरा मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है। वह यह भी नहीं कह सकता कि मिरर में ही कोई गड़बड़ है। ऐसे में चुप रहना ही ठीक है। वह चुपचाप अपने दीवान पर लेट गया। किसी का चेहरा अचानक तो गायब नहीं हो सकता। अगर गायब होता होगा तो धीरे धीरे गायब होगा। पहले सिर के बाल, फिर माथा, फिर आंखें, फिर नाक, ठोड़ी। गायब होने का यही ढंग होना चाहिए, यही क्रम होना चाहिए। यह क्या कि अचानक पूरा चेहरा ही गायब हो जाए? वह सोच रहा है उसका चेहरा भी धीरे धीरे ही गायब हुआ होगा। लेकिन गायब होने की यह प्रक्रिया कब से शुरू हुई होगी? कब से उसका चेहरा गायब होना शुरू हुआ और उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। पता नहीं कब से उसने मिरर नहीं देखा। उसे याद नहीं कब उसने अपना चेहरा आखिरी बार देखा था। कहीं कुछ तो ऐसा जरूर घटा होगा जिससे उसका चेहरा गायब होना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा गायब हो गया। क्या घर से बाहर कुछ ऐसा घटा है? वह याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे याद नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा घटा हो सकता है घटा हो और उसे पता ही नहीं चला हो। कई बार ऐसा होता है, घटनाएं घट जाती है, जिस वक्त घट रही होती है इंसान को एहसास नहीं होता। बाद में जब उस घटना का असर दिखाई देता है तो इंसान सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ। तब वह घटना तक नहीं पहुंच पाता। कहीं उसके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से घटनाओं को खंगालने लगा। घर में घटी घटनाएं और बाहर की दुनिया में घटी घटनाएं। घर में कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। शांत, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात को फिर खाना। वह तीनों समय खाना खा रहा था। दोनों बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे और पत्नी घर देख रही थी। वह काम में मसरूफ था। उसे नहीं लगता कि वह घर में कुछ हुआ है। हो सकता है कि उसे न पता चला हो। कई बार व्यक्ति खुद में इतना खोया होता है कि बाहर क्या घटित हो रहा है या भीतर क्या घटित हो रहा है उसे पता नहीं चलता। बहुत याद करने पर भी उसे कुछ नहीं याद आ रहा है कि घर में कुछ घटित हुआ। कुछ विशेष, हाँ, बाहर की दुनिया में जरूर एक दो लोगों से उसका झगड़ा हुआ, लेकिन यह झगड़ा भी बेहद शांत सा ही था। वह खुद ही अपने कुछ मित्रों से नाराज हो गया था। नाराजगी की कोई खास वजह नहीं थी। बस उसे लगा कि ये लोग बाहर कुछ है और भीतर से कुछ और। उसने समझदारी दिखाई कि मित्रों से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें फोन करना और उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। धीरे धीरे रिश्ते छिटक कर दूर चले गए, लेकिन इतने भर से किसी का चेहरा कैसे गायब हो सकता है? मित्रता करने या न करने की छूट सबको मिलनी चाहिए। वह याद करने लगा कब उसने आखिरी बार अपना चेहरा देखा था। वॉश बेसिन के पास तो वह रोज ही जाता है सुबह, लेकिन यह ध्यान नहीं कि वह मिरर देखता है या नहीं। यह भी कितनी अजीब बात है कि रोज मिरर के सामने जाने के बावजूद उसे यह याद नहीं कि वह मिरर में अपना चेहरा देखता है या नहीं। यह भी हो सकता है कि उसे अपना चेहरा मिरर में दिखाई देता हो, इसलिए उसे याद नहीं है कि वह मिरर देखता है या नहीं। हम सहजता को याद नहीं रखते। उसे बस इतना याद है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, कजरारी सी, घनी पलकें। जब वह युवा था तो उसके मित्र अक्सर कहा करती थी, तुम्हारी आंखें बहुत कजरारी है, काजल लगाते हो क्या? वह मना कर देता। मां बताया करती थी कि उसकी आंखें बचपन से ही कजरारी है, लेकिन अब पता नहीं उसकी आंखें कैसी होंगी, पता नहीं होंगी भी या नहीं। जब पूरा चेहरा गायब हो गया है तो भला आंखें कहां होंगी? पता नहीं उसने आखिरी बार अपनी आंखें कब देखी थी। वह दोबारा अपनी आंखें देखना चाहता है। वह मिरर के पास जाने की सोच ही रहा था कि अचानक पत्नी ने उसके कमरे में प्रवेश किया। एक बार तो उसका मन किया कि अपने चेहरे को चादर से ढक ले, लेकिन शायद उसे इस बात का मौका ही न मिला।
पत्नी ने दीवान के ही एक किनारे पर चाय का कप रखते हुए कहा, चाय। उसका पत्नी से संवाद इतना ही होता है, चाय, नाश्ता, खाना, खाना। लेकिन क्या कम संवाद होने से भी किसी का चेहरा गायब हो सकता है? पता नहीं। इस समय सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि कहीं पत्नी को उसका चेहरा बेचेहरा देख न लिया हो। मन में कहीं यह बात भी आई कि हो सकता है पत्नी को उसका चेहरा ठीक दिखाई दिया हो, अन्यथा वह टोकती जरूर। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि पत्नी की नजर न पड़ी हो। औरतों की नजर बहुत महीन होती है। औरतें देखना और छिपाना दोनों काम बहुत अच्छी तरह से करती है। उसने चाय खत्म की और कप को दीवान पर ही एक तरफ रख दिया। भीतर जाने का उसका मन हुआ। पत्नी किचन में काम कर रही होगी। कहीं उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई तो पता नहीं वह क्या सोचेगी। वह कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। फिर भी वह चाहता है कि इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि उसका चेहरा सचमुच गायब हो गया है या मिरर में ही दिखाई नहीं पड़ रहा। उसने आसपास देखा, कोई नहीं है, न पत्नी न बेटे, सब अंदर है। बेटे भी उठ चुके हैं। वह चोरों की तरह उठा और दबे कदमों से वॉश बेसिन के पास पहुंच गया। अपने ही घर में वह पहली बार इस तरह चोरों की तरह चल रहा है। वॉश बेसिन पर पहुंचकर उसने मिरर को देखा। मिरर में अब भी उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वह फौरन वापस आया और दीवान पर लेट गया। ऐसा तो उसने कभी पढ़ा या सुना ही नहीं कि कोई व्यक्ति बिना चेहरे का हो। अगर कोई किरदार गायब होता तो पूरा गायब होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि केवल उसका चेहरा गायब हो जाए। जानवरों या अन्य जीवों में भी कोई ऐसा नहीं है जो बिना चेहरे के जीवित रहता हो या रह सकता है। केवल तिलचट्टा ही ऐसा जीव है जो अपनी गर्दन कटने के बाद भी कई दिन तक जीवित रह सकता है। जाहिर है गर्दन कटने के बाद उसका चेहरा गायब हो जाता होगा। तिलचट्टा बिना गर्दन और चेहरे के भी कई दिन तक जीवित रहता है। उसकी वजह है कि वह मुंह से सांस नहीं लेता, बल्कि अपने शरीर में मौजूद रंध्रों से सांस लेता है। तो क्या वह तिलचट्टे में बदल रहा है? लेकिन वह तो मुंह से और नाक से सांस लेता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह पूरी तरह इंसान है। उसका चेहरा नहीं रहा, यह केवल उसका भ्रम है। जल्दी यह दूर हो जाएगा और सब कुछ पहले ही की तरह हो जाएगा। उसने दीवान पर लेटकर आंखें बंद कर ली है। भीतर की आंखें खुल गई। वह अपने एक दोस्त रवि से कह रहा है, मेरे पिता बहुत साहसी, आत्मविश्वासी और डोमिनेटिंग है। मैं अपने पिता की तरह होना चाहता हूं। रवि ने कहा, समय के साथ साथ बच्चे पिता की तरह ही हो जाते हैं। देखना देखना सुरेश, तुम भी एक दिन अपने पिता की तरह हो जाओगे। सुरेश कुछ देर सोचता है, फिर उसने जवाब दिया, लेकिन पिता की एक बात से मैं कभी सहमत नहीं हो पाता। कौन सी बात? पिता कहते हैं कि जीवन नैतिकताओं से नहीं चलता। यह तो सच है, जीवन नैतिकताओं से नहीं चलता, और फिर सबकी अपनी अपनी नैतिकता होती है। तो क्या यह जीवन चलाने के लिए अनैतिक होना पड़ेगा? यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज्यादा शुद्धतावादी लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। बस यही मेरी दुविधा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पिता जैसा होना चाहता हूं या नहीं। जीवन अपने रास्ते खुद चुन लेता है। बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। वह फिर सोचने लगा। पिता से उसके रिश्ते प्रेम और घृणा के रिश्ते हैं। पिता की बहुत सी बातों से वह प्यार करता है, लेकिन बहुत सारी दूसरी बातों से वह घृणा करता है। वे एक लगभग स्लम एरिया में रहा करते थे। एक ब्लॉक में 12 घर थे, 6 ऊपर 6 नीचे। 10 बाई 10 के 2 कमरों में उनका बड़ा परिवार रहता था। उस कॉलोनी में झगड़े बहुत हुआ करते थे। एक रात सब सोने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक बाहर से गालियों की आवाजें सुनाई पड़ी। गालियां बहुत तेज आवाज में दी जा रही थी। ब्लॉक के सभी लोग अपने अपने कमरों में बंद पड़े थे। किसी में बाहर आकर यह देखने की हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त कौन किसे गलिया रहा है। अचानक पिता उठे और बाहर आ गए। पिता के साथ वह भी बाहर आया।
बाहर एक घर के सामने एक गुंडानुमा आदमी गालियां दे रहा था। भीतर से कोई बाहर नहीं आ रहा था। पिता उस आदमी के पास गए और बोले, क्यों इतनी गालियां बक रहे हो? यहां मां बहनें रहती हैं। उस आदमी को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई बाहर आकर उसे इस तरह रोकेगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने अचानक जेब से चाकू निकाल लिया और पिता के सामने लहराने लगा। वह डर गया। उसे लगा कि कहीं चाकू पिता को न लग जाए, लेकिन पिता बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। उन्होंने जोर से एक तमाचा उसके गाल पर चढ़ा। चाकू उसके हाथ से छीनकर उसे लौटा दिया। इसके बाद वह गुंडे नुमा व्यक्ति वहां एक पल भी नहीं रुका। पिता घर के भीतर आ गए। पिता की यही साहस वह अर्जित करना चाहता था, लेकिन चाहने से क्या होता है। जब तक पिता जीवित रहे तब तक उनसे विरोध था, और जब एक दिन पिता चले गए, हो सकता है बच्चों और मां का विरोध वह सहन न कर पाए हों। लेकिन सच यही है कि पिता के जाने से हम सब कई अर्थों में आजाद हो गए। मां जो पिता के सामने बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब बोलने लगी। भाई भी अपने फैसले खुद लेने लगे। फिर भी सब कुछ अच्छा था। बेशक पिता की जगह कोई भाई नहीं ले पाया, वह खुद भी नहीं। दरअसल कोई किसी की जगह नहीं ले पाता। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, या सब अपनी अपनी जगह बनाते हैं। मां पिता के सामने कभी अपनी जगह नहीं बना पाई। उनका सारा जीवन कष्टों से ही गुजरा। सारे भाई बहनों ने जीवन भर मां को कष्ट उठाते देखा, लेकिन पिता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा कहते हैं कि कष्ट हमसे लेते कम है, देते अधिक है। कष्टों ने हमें क्या दिया पता नहीं, लेकिन हमसे लिया बहुत कुछ। पिता के सामने केवल बहन थी जो कुछ कह पाती थी। अजीब बात थी कि पिता बहन की बात पर गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि मुस्कुरा दिया करते थे। अंततः पिता का दबदबा समाप्त हो गया। इस बीच उसका विवाह हो गया। अन्य भाई बहनों का भी विवाह हो गया। सबने अपना अपना घर ले लिया। विवाह के बाद उसने यही सोचा था कि जो कष्ट उसकी मां ने उठाए हैं, वह पत्नी को नहीं उठाने पड़े। उसने दिन रात मेहनत की, घर के लिए, परिवार के लिए। वह सब कुछ जुटाया जो उसके अपने घर में नहीं था। वह जानता था कि वह गैर दुनियादार है, इसलिए उसने घर की सारी जिम्मेदारी पत्नी को सौंप दी। पत्नी ने भी घर अच्छी तरह संभाला। वह निश्चिंत था कि पत्नी सब कुछ बढ़िया ढंग से चला रही है। घर के बारे में उसे कुछ सोचना नहीं पड़ा। वह पत्नी की लगभग हर बात मानता। विवाह के काफी साल बीत गए। उसके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन एक दिन उसने पाया कि दोनों बेटे भी मां की ही बात मानते हैं। घर में उसी तरह मां का हुक्म चलता है जैसे उसके घर में पिता का चला करता था। हर वक्त तीनों आपस में बात करते रहते हैं। वह बातचीत में शामिल नहीं होता, कोई उसे शामिल नहीं करता। स्थितियां उसे पहले की ही तरह लगने लगी। पिता अंतिम 2 वर्ष इतने अकेले हो गए थे कि कोई उनसे बात नहीं करता था। वह एक कमरे में पड़े रहते। वह सोचता कि जिस घर में पिता की तूती बोलती थी, उस घर में पिता कैसे नितांत अकेले हो गए थे। क्या वह भी पिता जैसा होता जा रहा है? क्या पिता ही सही थे? कम से कम उन्होंने घर को जोड़े तो रखा। क्या डोमिनेटिंग होना जरूरी होता है? क्या दूसरों को आजादी देने का अर्थ अपने आप को कमजोर करना है? उसने कभी पिता जैसा होना चाहा, और कभी पत्नी जैसा, और फिर बच्चों जैसा। उसका अपना चेहरा कैसा था, यह उसने कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा कि उसे अपने किस चेहरे को परिवार में प्रोजेक्ट करना है। उसने आंखें खोली है। सब कुछ पहले की ही तरह है। वह कमरे में अकेला है। पत्नी और दोनों बेटे अंदर वाले कमरे में हैं। पता नहीं इस बीच उसके कमरे में कोई आया या नहीं। पता नहीं किसी ने उसका चेहरा देखा या नहीं। पता नहीं किसी को यह पता चला या नहीं कि उसका चेहरा गायब हो गया है। वह उठा और उठकर दरवाजे के बाहर वाली बालकनी में आ गया। सूरज जहां से निकला था वहां से उसने टर्न ले लिया है। सामने की बालकनियों में उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। सब अंदर होंगे। क्या सभी लोग अंदर किसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं? वह फौरन भीतर आ गया। एक बार फिर उसकी इच्छा हुई कि मिरर में अपना चेहरा देखा जाए।
हो सकता है उसका चेहरा वापस आ गया हो। वह डरते डरते मिरर के पास पहुंचा। उसने एकदम मिरर में नहीं देखा। वह वॉश बेसिन पर गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा रहा। उसने नल खोल दिया ताकि किसी को यह न लगे मैं बेवजह वॉश बेसिन के पास खड़ा हूं। उसने पास ही रखे साबुन को उठाया और हाथ धोने का अभिनय करने लगा। मिरर की तरफ उसने अब भी नहीं देखा। तभी छोटा बेटा कमरे से बाहर आया और उसके पास से गुजर गया बिना कुछ बोले। वह भी चुप ही रहा। वह कुछ बोलता तो बेटे को शक हो जाता। अनजाने में ही उसकी गर्दन ऊपर उठ गई। नजर सामने मिरर पर पड़ गई। मिरर में उसका चेहरा नहीं था, लेकिन कई चेहरे थे। पिता का चेहरा, पत्नी का चेहरा, दोनों बेटों का चेहरा। इन चेहरों के बीच उसके अपने चेहरे की कहीं हल्की सी भी झलक नहीं थी। उसने मान लिया है कि उसका चेहरा नहीं रहा।